हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान था जिसे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई। यह वही इंसान है जिसकी वजह से दुनिया को सबसे नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही उसके नाम से कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जिस हिटलर से पूरी दुनिया नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत ही प्रभावशाली नेता था। उसके स्पीच में इतना दम हुआ करता था कि बड़ी ही आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता था, और यही वजह है कि वह इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में भी कामयाब रहा। और एक समय पर पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के ब्लाउजो एम इन शहर की जगह पर, जहां पर एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एलॉयस हिटलर और मां का नाम क्लारा पोल था। दोस्तों, हिटलर की मां क्लारा एलॉयस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी मां के चौथी संतान थे। लेकिन इससे पहले उनके 3 भाई और बहनों की किसी न किसी वजह से बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। अब क्योंकि हिटलर एकमात्र जीवित बचे थे, इसलिए वे अपनी मां के बहुत ही चहीते थे। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा। रोजी रोटी के चक्कर में उनके परिवार को बहुत सारे अलग अलग शहरों में भटकना पड़ा और अपने पिता के साथ भी हिटलर के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। हिटलर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई वॉक्स स्कूल से की थी और बचपन में भी वे बड़े ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें चर्च में ग्रुप्स के साथ प्रेयर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसी वजह से आगे चलकर वे पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन की राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित थे और इसलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया की जगह पर जर्मन का राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई और पिछले कुछ सालों में उनकी मां भी चल बसी। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा। वह एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई और पोस्ट कार्ड भेजकर उन्होंने कुछ पैसे कमाए। और लोग कहते हैं कि यही वह समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा होती गई। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिख शिफ्ट हो गए और वहां पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और फिर 1914 में उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब क्योंकि जर्मन राष्ट्रवाद पहले से ही उन्हें पसंद थी, इसलिए उन्होंने जर्मनी के लिए युद्ध में भी बहुत ही अच्छा काम किया। उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले। लेकिन आगे चलकर पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ। इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 में हिटलर ने दी एपी नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स पार्टी थी और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से विरोधी थे और कहते हैं कि यहूदियों के प्रति हिटलर की जो नफरत थी वह डीएपी ज्वाइन करने के बाद और भी प्रबल हो गई और आगे चलकर डीएपी पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया और हिटलर बहुत ही कम समय में यहूदियों के अगेंस्ट भाषण देकर काफी लोकप्रिय हो गए। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी और उसको सुधारने की बात करके लोगों में बहुत ही लोकप्रिय होते जा रहे थे। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक जिन्हें कोई भी नहीं जानता था, वह हिटलर अब काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1923 में हिटलर ने उस समय किसी सरकार को गिराने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वह असफल हो गए। 1924 में राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में हिटलर को 5 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि सिर्फ उन्हें 13 महीने के लिए ही जेल में रखा गया। इसी बीच उन्होंने मीन काम्प नाम की एक किताब लिखी। हिटलर के जेल से छूटने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। इसके लिए अब हिटलर को कुछ ऐसा करना था जिससे कि वह लोगों की नज़रों में एक बार फिर से आ सके और यह मौका मिला उनको 1929 में, जब जर्मनी स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे आ चुका था। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा
और बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए। अब हिटलर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा से लोगों की नजरों में छा गया था। हिटलर जिस सियासी जमीन की तलाश कर रहा था वह उसे मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से उसे निराशा हाथ लगी। हालांकि अगले साल 1933 में जर्मनी के चांसलर का चुनाव जीत गया। बस फिर क्या था, ताकत आते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आगे चलकर राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अभी सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया और फिर इसके बाद से ही यहूदियों की विधि का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने सबको धौला कर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिक की ताकत बढ़ाने का काम शुरू किया और 1939 आते आते जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया और इस तरह से दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें कि एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। शुरुआती समय में हिटलर के नाजी आर्मी को जीत तो मिल गई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था। वह 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन नाम की एक लड़की के साथ तीसरी शादी की और फिर शादी के अगले ही दिन हिटलर अपनी हार को भाप गया और दूसरी सेनाएं उसके बहुत ही पास आ चुकी थी और इसलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उनकी तीसरी पत्नी ईवा ब्राउन ने भी अपनी जान दे दी और हिटलर की आत्महत्या के बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। कहते हैं कि आदमी कर्म से बड़ा होता है, लेकिन हिटलर के कर्मों की वजह से दुनिया में उसको 20वीं सदी का सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।